अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के एक छोटे से समुद्री रास्ते पर बढ़ा तनाव आपकी जेब का बजट बिगाड़ सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या पेट्रोल फिर से महंगा हो सकता है? क्या गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ सकते हैं? और क्या रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी इसका असर पड़ सकता है? दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस समय आखिर किस बात से चिंतित हैं? नमस्कार, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं डीएनए रिपोर्ट्स। आज हम समझेंगे कि आखिर पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन जाता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है और आखिर वह कौन सा समुद्री रास्ता है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी रहती है। लेकिन वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर यह संकट लंबा चला तो सबसे पहले किस चीज़ की कीमत पर असर दिख सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पूरी दुनिया की नज़र पश्चिम एशिया पर क्यों रहती है। कारण है कच्चा तेल। दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक देश इसी क्षेत्र में हैं। यहाँ से लाखों बैरल कच्चा तेल हर दिन समुद्री जहाज़ों के जरिए दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचता है। यही वजह है कि जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, वैश्विक बाजार सतर्क हो जाते हैं। निवेशक, तेल कंपनियां और सरकारें यह आकलन करने लगती हैं कि कहीं तेल की आपूर्ति प्रभावित तो नहीं होगी। अब सवाल यह है कि अगर कहीं दूर तनाव बढ़ रहा है तो भारत को इसकी चिंता क्यों होती है? क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं या आपूर्ति बाधित होती है तो इसका असर भारत की लागत पर भी पड़ सकता है। हालांकि भारत ने हाल के वर्षों में अलग अलग देशों से तेल खरीदकर अपने स्रोतों में विविधता बढ़ाई है, इसलिए किसी एक क्षेत्र में तनाव का असर पहले की तुलना में कुछ हद तक संतुलित किया जा सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि कल से पेट्रोल महंगा हो जाएगा? नहीं, यह मान लेना सही नहीं होगा। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें केवल अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल पर निर्भर नहीं करती। टैक्स, परिवहन लागत, रिफाइनिंग खर्च, डॉलर रुपए की विनिमय दर और सरकारी नीतियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक तेल महंगा बना रहता है तो धीरे धीरे उसका असर ईंधन और परिवहन की लागत पर दिखाई दे सकता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सोचिए, अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सब्जियां, फल, दूध, दाल, ऑनलाइन डिलीवरी, हवाई यात्रा और कई रोज़मर्रा की वस्तुओं की लागत भी बढ़ सकती है। यानी तेल सिर्फ आपकी बाइक की टंकी नहीं भरता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भी प्रभावित करता है। लेकिन क्या दुनिया पहले भी ऐसे दौर से गुजर चुकी है? हाँ, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब तेल की आपूर्ति से जुड़े संकटों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इन्हीं अनुभवों के कारण आज भी किसी बड़े भू राजनीतिक तनाव पर ऊर्जा बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि हर स्थिति अलग होती है और यह जरूरी नहीं कि हर तनाव बड़े वैश्विक तेल संकट में ही बदल जाए। अब सबसे अहम सवाल, भारत की तैयारी क्या है? भारतीय रणनीतिक तेल भंडार बनाने, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और वैकल्पिक ईंधनों पर काम कर रहा है। इन कदमों का उद्देश्य यही है कि यदि किसी क्षेत्र में आपूर्ति प्रभावित हो तो देश पर उसका असर सीमित रखा जा सके। अब निष्कर्ष फिलहाल यह कहना जल्दीबाजी होगी कि दुनिया निश्चित रूप से नए तेल संकट में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर पूरी दुनिया की नज़र है। यदि तनाव बढ़ता है और तेल की आपूर्ति लंबे समय तक प्रभावित होती है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत जैसे आयातक देशों पर भी पड़ सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आने वाले महीनों में महंगाई फिर बढ़ सकती है या भारत इस चुनौती का बेहतर तरीके से सामना कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।